हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यहाँ पे हम कुछ इजी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम दो अंकों के मल्टीप्लिकेशन के साथ। उसको देखेंगे कैसे उसको आसानी से कर सके। हमारे पास एक नॉर्मल तरीका तो है ही, जिसको हम सभी जानते हैं, जो कि कन्वेंशनल मेथड है। किंतु हम यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स का जो अप्रोच है उसके जरिए ये जानेंगे कि कैसे दो अंकों का मल्टीप्लिकेशन हम कर पाएंगे। तो उसका प्रोसीजर क्या है, पहले मैं उसको आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। प्रोसीजर ये है कि सपोज अगर दो आपके पास नंबर हैं। दो डिजिट के पहला नंबर हुआ ए बी और दूसरा नंबर हुआ सी डी, और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कन्वेंशनल मेथड में तो हमें पता है कैसे करते हैं, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा अभी। अगर इसमें देखना है तो पहला प्रोसीजर है कि बी और डी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। फर्स्ट स्टेप में बी और डी को मल्टीप्लाई करूंगा। सेकेंड स्टेप में ए और डी को मल्टीप्लाई करके और सी और डी को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करूंगा। मतलब कि पहले ए और डी को मल्टीप्लाई करूंगा, जो आएगा उसको मैं ऐड करूंगा किसके साथ, जो कि बी और सी के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा उसके साथ। ये सेकेंड प्रोसेस हो गया। और थर्ड स्टेप क्या हुआ, थर्ड स्टेप होगा कि ए और सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो बेसिकली स्टेप वन क्या हो गया कि मल्टीप्लाई बी इंटू डी। स्टेप टू क्या हो गया कि ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी। और स्टेप थ्री क्या हो गया, ए इंटू सी। और इसको फिर रीअरेंज करेंगे। तो एक उदाहरण के साथ हम कुछ देखेंगे कैसे इसको करना होता है। तो अगर हमें 48 और 34 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 48 लिख दिया और यहाँ 34 लिख दिया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है कि पहले मैं 8 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा। 8 और 4 को, 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 32। 32 में 2 लिखूंगा और 3 कैरी ओवर होगा। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड स्टेप क्या है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा 16। उसको ऐड करूंगा 8 और 3 के मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो 8 और 3 क्या हुआ 24, 24 और 16 क्या हुआ 40। 40 और ये 3 कैरी ओवर उसमें ऐड हो जाएगा। तो 40 और 3 43, 3 लिखूंगा और 4 कैरी ओवर हो जाएगा। थर्ड स्टेप है कि मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या होगा 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 12। 12 में मैं 4 को ऐड करूंगा, तो 12 प्लस 4 16। तो 1632 ये आपका आंसर हुआ, 1632। ये काफी आसान और काफी कम समय में इस अप्रोच के जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पारंपरिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किए होते तो इसमें काफी टाइम लगता। 48 इंटू 34, तो 4 एट या 32 3, 192, 3 एट या 24 2, देन इसको ऐड कीजिए इस तरह से। यहाँ पे अगर आपको इस वैदिक अप्रोच में अगर आपको होल्ड हो गया, आपने कुछ प्रैक्टिस कर ली है, तो बहुत ही आसान है। मतलब ये सब तो स्टेप, मतलब कि ये जो कैरी ओवर है ये सब लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आप सीधे करते जाइए और कैरी ओवर को ऐड करते जाइए और क्रमशः आपको ये आंसर मिल जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमें करना है 67 और 93 को थोड़ा तेज करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप क्या है, 7 इंटू 3 1, 21, 2, 2 कैरी ओवर, 6 3 जा 18 प्लस 18 प्लस 2 कैरी ओवर 20, 20 प्लस 9 इंटू 7 63। ओके, सो 9 इंटू 7 63 प्लस 20 83, 3 8 कैरी ओवर, 9 6 जा 54, 8 62। सो 6231 ये आंसर। काफी कम समय में आप इसको कर पाए। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि ये 87 79 इसको अगर करना है तो कैसे करेंगे। तो क्या है प्रोसेस, प्रोसेस ये है कि पहले 7 और 9 को मल्टीप्लाई करना है। 7 9 जा 63, 3 6 कैरी ओवर, 9 8 जा 72,
प्लस 7 इंटू 7 49, तो 72 प्लस 49, तो 72 प्लस 50 कितना हुआ 122, उसमें से एक कम 121, 121 प्लस 6 127, 7 हो गया 12 कैरी ओवर, और यहाँ पे हो गया 8 इंटू 7 56, 56 प्लस 12 कितना हो गया 68. So 6873 is the answer. I mean, there cannot be a method which can result to the answer in such a short span of time. तो इसलिए इस मेथड के ऊपर आपको बस कुछ 5 से 10 एग्जांपल्स के ऊपर आप काम कर लेंगे तो आपको एक एक्सपर्टीज आ जाएगी, और आप बिल्कुल 2 से 4 सेकंड के अंदर में किसी भी दो अंकों के संख्याओं का गुना कर सकते हैं. अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर यही प्रक्रिया हम 3 डिजिट्स के ऊपर अप्लाई करें तो क्या होगा. तो उसके लिए देखते हैं क्या जनरल प्रोसेस क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं हम कि अगर हमारे पास 3 अंकों की दो संख्याएं हैं ए बी सी और डी ई एफ, तो प्रोसेस क्या है. प्रोसेस है कि पहला है, फर्स्ट स्टेप है कि मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट दोनों का सी और एफ को मल्टीप्लाई कीजिए. ओके. देन सेकंड स्टेप है कि मल्टीप्लाई बी विथ एफ एंड मल्टीप्लाई ई विथ सी. ओके. थर्ड स्टेप है कि मल्टीप्लाई ए विथ एफ, डी विथ सी एंड बी विथ ई. फोर्थ स्टेप है कि मल्टीप्लाई ए विथ ई एंड डी विथ बी. फिफ्थ स्टेप है कि मल्टीप्लाई ए विथ डी. मैं इसको स्टेप वाइज यहाँ पर लिख रहा हूँ. स्टेप 1 है सी इंटू एफ. स्टेप 2 है बी इंटू एफ प्लस ई इंटू सी. आप देखते जाइए इसको यहाँ पे. स्टेप 3 है ए इंटू एफ प्लस डी इंटू सी प्लस बी इंटू ई. स्टेप 4 है ए इंटू ई प्लस डी इंटू बी. स्टेप 5 है ए इंटू डी. आपको ये लग रहा होगा कि 5 स्टेप में करना है, वैसे करते तो हम शायद जल्दी कर पाते, बट बिल्कुल नहीं. अगर कैलकुलेशन मजबूत है, अगर आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो पांचों स्टेप करने में आपको 5 से ज़्यादा सेकंड नहीं लगेंगे. तो अगर आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखें हम कि अगर 135 को 342 से गुणा करना हो तो आप कितनी जल्दी कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे इस वैदिक अप्रोच के जरिए. तो देखिए, पहले क्या बताया हमने कि पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 और 2 को क्या हुआ 10, एक कैरी ओवर हुआ. सेकंड स्टेप में क्या है कि 3 2 4 5, तो 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, 20 प्लस 6 26, और 1 कैरी ओवर 27, 2 रह गया. ओके. उसके बाद 1 को 2 से, 3 को 5 से और 3 को 4 से, तो कितना हुआ 1 इंटू 2 2 प्लस 5 इंटू 3 15 2 17, 17 प्लस 3 इंटू 4 12, 29, 29 प्लस 2 31, 31 का 1 रखेंगे 3 कैरी ओवर. अच्छा, इसके बाद फिर क्या करना है, आखिरी दो तरफ आइए. 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको लेट मी चेंज द इंक. 1 को 4 से करेंगे और 3 को 3 से करेंगे. ओके. और ऐड करेंगे तो 1 4 या 4 प्लस 9 13, 13 और कैरी ओवर कितना है 3, 13 प्लस 3 16, कैरी ओवर 1. उसके बाद 1 को 3 से करेंगे, कितना हुआ 3, 3 और प्लस यहाँ से 1 कैरी ओवर होगा तो 4. तो आप इस तरह से आंसर पे आ गए 46170. मैं चूंकि आपको यहाँ स्टेप वाइज तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि समय भी ज़्यादा लगेगा, मेथड कॉम्प्लिकेटेड है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. अगर आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आसान सा मेथड है और आप 90% ऑफ द सारा कैलकुलेशन माइंड में कर पाएंगे. मेंटल कंप्यूटेशन है यहाँ पे. ठीक है, कुछ और उदाहरण देखेंगे हम लोग. जैसे हमें 586 को 424 से गुणा करना होता तो कैसे करते. थोड़ा सा जल्दी से करने की कोशिश करेंगे. उम्मीद है कि आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा. तो पहले 4 को 6 से गुणा करेंगे. 4 छक 24, 2 4 अठे 32, 12 44, 2 46 का 6 हासिल 4. उसके बाद 4 5 का 20 प्लस 4 6 24, 44, 44 प्लस 8 2 16, 60, 60 4 64, 6, फिर 5 2 10
8 चौ 32, 32 10 42, 6 48, 8 हाथ में 4, और ये 5 चौके 20, 20 4 24। शायद इतनी जल्दी आप पारंपरिक तरीके से नहीं सॉल्व कर पाते। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, आप इसको अ, अभ्यास के जरिए और भी इसमें आप निपुणता हासिल कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं हम, और ये थोड़ा सा मुश्किल उदाहरण लग रहा है क्योंकि सारे अंक थोड़े से डिफिकल्ट और बड़े लग रहे हैं, तो ठीक है, देखते हैं कैसे इसको हम जल्दी से जल्दी किए करें। तो 798 और 939 कैसे किया जाए इसको? क्या होगा, 9 8 जा 72, 7 हाथ में। उसके बाद क्या है, 9 को 9 से और 8 को 3 से, 8 3 या 24 प्लस 81 कितना होगा, 81 प्लस 20 101, 101 प्लस 4 105, 105 प्लस 7, ये जो कैरी ओवर है 10 112। सो 112 में से 2 रखेंगे, 11 कैरी ओवर होगा। सेकंड में 9 इंटू 7 63 प्लस 9 इंटू 8 72, 63 प्लस 72 प्लस 11। अगर आप मेंटली नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 63 72 और 11। और इसमें ये भी 9 इंटू 3 भी ऐड करना होगा, 27। तो आप इसको यहीं से कर सकते हैं कि 63 प्लस 27 कितना हुआ, 90, 90 प्लस 72 162, 162 प्लस 11 कितना हुआ, 173। सो 173 का आप 3 रखेंगे, 17 कैरी ओवर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 7 को 3 से और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 9 जा 81 प्लस 21 कितना हो गया, 102, 102 प्लस 17 कितना हो गया, 119, 119 का आप 9 रखेंगे, 11 इधर। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई, 9 7 63 प्लस 11 74। सो आंसर आपका हो गया 749322। काफी आसान तरीका है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन हो, जस्ट पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स।